हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आज के फर्स्ट लेक्चर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। केमिस्ट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी अभिक्रिया और समीकरण से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे। हो सकता है कि वो आपके चैप्टर से भी रिलेटेड हो सकता है। बेसिक चीज़ें हैं और एडवांस लेवल तक हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका चेंजेस, परिवर्तन। जैसे कि परिवर्तन क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। परिवर्तन वैसी चीज़ है कि जिसमें आप एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ बनाएंगे या फिर दूसरे से पहले में कन्वर्जन करेंगे, या फिर कोई ऐसा भी चेंजेज होगा, पदार्थ होगा जो कि दूसरे में बदलेगा और फिर पहले वाले में नहीं बदल पाएगा। तो वैसे ही हम लोग बोलते हैं उसे चेंज, कन्वर्जन। ठीक है ना। यहाँ पे चेंजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल चेंजेज और एक होता है फिजिकल चेंजेज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि वैसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा उसकी अवस्था में नहीं ला सके। यानी कि कोई पदार्थ होगा, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होगा जिससे उसकी पहले वाले अवस्था में, पूर्व वाले अवस्था में नहीं बनाया जा सकेगा। जैसे दूध का दही जमना। जैसे कि दूध आपने लिया, उसको गर्म किया, उसमें जोरन डाल दिया। जोरन समझते हैं आप? उसको डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो दही बन जाएगा कुछ घंटों के छोड़ने के बाद। और फिर आप दही से क्या दूध बना सकते हैं? कैन यू चेंज कर्ड इनटू मिल्क? यू कैन नॉट चेंज, आप उसे नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी दोबारा उसकी अवस्था में नहीं ला सकते आप। भोजन का पचना, आपने खाना खाया, पेट में गया और भोजन का पाचन हो गया। अब क्या वो फिर भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। भोजन बनना, आपने रोटी सब्जी बनाया, चावल बना दिया, तो क्या आप चावल से पुनः जो ओरिजिनल वाला चावल है जिससे आपने भात बनाया था वो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। रोटी बना दिया, रोटी से क्या आप आटा ला सकते हैं या फिर आटा से क्या गेहूं ला सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है जी, केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है। भोजन बनना, जंग लगना, कोई लोहे की रड है और उस रड पे आपने देखा होगा कि जब नमी पड़ता है, पानी की मात्रा पड़ेगी, हवा बाहरी वायु के संपर्क में आएगा, तो उस पर क्या देखेंगे आप, एक अलग सा लोहे का परत तैयार हो गया है, जम गया है। उसे हम लोग बोलते हैं रस्ट, यानी जंग। तो क्या एक लोहे पे जब जंग लग जाए तो क्या आप उसको पुनः पहले वाले लोहे की तरह प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जंग होता है वो लोहे का ही टुकड़ा होता है, जो कि ऊपर से परत हट जाएगा तो फिर वो दोबारा आप उस पर परत चढ़ा नहीं सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, केमिकल चेंज के अंतर्गत आ गया। दूसरा जो हमारा चेंज है वो है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो पदार्थ की अवस्था है वो तो बदलेगा और फिर पुनः पहले वाले अवस्था में आप आसानी से उसे ला सकते हैं। यू कैन रिवर्स। ठीक है ना। यानी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्स्ड हो सकते हैं, उसकी पहले वाली अवस्था में उसे लाया जा सकता है। उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। समझिए एग्जाम्पल से, पेपर का मुड़ना। आपने क्या किया, एक पेपर लिया, जैसे कि ये हो गया आपका पेपर। आपने क्या किया कि ये खड़ा सा पेपर था, इसको आपने मोड़ दिया, 2 भागों में मोड़ दिया, 3 भागों में मोड़ दिया, 4 भागों में मोड़ दिया। इस तरह से आपने बहुत सारे भागे में इसको मोड़ दिया। अब ये हो गया एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा। अब क्या कर रहे हैं कि पेपर को आपने मोड़ दिया। अब चाहेंगे तो क्या आप इसको खोल सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आप खोल सकते हैं। जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा फैला सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये क्या है जी, इसके अवस्था में पुनः हम ला रहे हैं, इसको ला सकते हैं। इसलिए कौन सा चेंज आ गया भाई, ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। समझ गए बात को। दूसरा एग्जांपल है बाल का काटना। यानी बाल जो है, ये हमारा केस है, बाल है, इसको हमने कैंची से दुकानदार पे कटवा लिया और फिर 1 महीने बाद आप देखेंगे तो ये बाल पुनः अपनी अवस्था में इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि बाल जो है वो पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहा है, यानी पहली वाली अवस्था में लाया जा सकता है बाल को भी। पानी गर्म करना। आपने क्या किया कि पानी को स्टोव पे, गैस पे चढ़ा दिया, उसका वो क्या कहते हैं, फ्लेम, यानी उसको जला दिया आपने स्टोव को या गैस को। उसके बाद से आप कुछ देर वेट करेंगे तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद से आप क्या कीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद से आप कुछ देर और वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी पुनः ठंडा हो जाएगा, यानी अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज में। बर्फ़ को गर्म करना। आपने बर्फ़ को एक बर्तन में लिया, तसली में, कढ़ाई में लिया और क्या किया, उसको गर्म किया, हीट किया। तो बर्फ़ क्या होगा कि आप बन जाएगा आपका पानी पिघल करके, और उसके बाद से जो पानी है उसको पुनः उठाइए और ले जा करके फ्रिज में डाल दीजिए, मतलब फ्रिज में रख दीजिए और उसका टेम्परेचर कर दीजिए 0, 0, यानी माइनस में अगर आप ले जाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ पुनः, यानी पानी से पुनः बर्फ़ बन जाएगी। जैसे कि क्या किया आपने, बर्फ़ में क्या होता है कि बर्फ़ को आपने लिया,
उसको आपने हीट किया, ठीक है, हीट को आप इस सिंबल से दर्शाते हैं कि ये हीट है, हीट हो रहा है। तो बर्फ़ जब हीट होगा तो हीट होने के बाद से जो बनेगा, यानी आइस है ये हीट हुआ, तो हीट होने के बाद से जो बनेगा वो होगा वाटर, यानी लिक्विड फॉर्म में पानी बन जाएगा। और फिर पानी को आप क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, यानी कि ले जा करके आप फ्रीज में रख देंगे और इसका टेम्परेचर कर देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि बर्फ़ जो होता है, सॉरी पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में बदल जाता है। तो इतना करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, पुनः आपका आइस यानी बर्फ़ प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? यानी फ्रीज करने पर पुनः आप आइस प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ़ से बर्फ़ आपको मिल गया, बर्फ़ से क्या हो गया, आपको पुनः बर्फ़ मिल गया। इसलिए कौन सा चेंज हो गया, आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा ये। आशा करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स के तरफ, जिसका नाम है रिएक्शंस एंड इक्वेशन, अभिक्रिया और समीकरण, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उसमें आपका इससे रिलेटेड लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बीएससी बोर्ड से हो। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ लेकर चलेंगे। सीबीएसई वाले बच्चे अपना छांट लेंगे और बीएससी वाले बच्चे अपना छांट लेंगे, यानी अलग कर लेंगे। आया समझ में इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद से हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण के में अलग अलग टर्म यूज होते हैं, जैसे एरो है तो एरो का यूज क्यों किया जाता है, इधर से एरो रहेगा तो क्या होगा, या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सब को कैसे नोट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे इस चीज़ को कि क्या होता है कि जब कोई पदार्थ खुद से, यानी जब कोई पदार्थ आएगा खुद से या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके या मिल करके अलग अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ होगा, जब कोई सब्सटेंस होगा, वो खुद से मिल जाएगा या फिर किसी अन्य पदार्थ से मिलेगा और दोनों मिल करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, कुछ नया पदार्थ बनाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वो फिर रिवर्सिबल नहीं रहता है, ठीक है ना। कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ पदार्थ होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल चेंज में हमने देखा था। इसका अंग्रेजी है व्हेन अ सब्सटेंस, जब एक पदार्थ रिएक्ट्स विद द सेम, खुद से प्रतिक्रिया करता है और अदर्स, किसी और पदार्थ से प्रतिक्रिया करता है, टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, किस लिए प्रतिक्रिया करता है, तो एक अलग प्रकार के सब्सटेंस को, पदार्थ को बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये एक प्रक्रिया ही होता है, प्रोसेस होता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज करने, कुछ मिलाएंगे, उसमें कुछ डालेंगे पदार्थ और नया पदार्थ बन के निर्माण हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें बनाना था तो क्या किया हमने, कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया और इसके कंपोनेंट्स को जब हमने कंबाइन किया तो जो बन के आया वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आया समझ में आप? मैग्नीशियम को लीजिए आप और ऑक्सीजन को लीजिए, इन दोनों को आप हवा में मिलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझिएगा आप, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तीर के इस साइड है और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तीर के उस साइड है। तो जो पदार्थ तीर के इस साइड होते हैं, इसी में टर्म आता है प्रतिकारक, प्रतिकारक, या इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट, ठीक है ना। रिएक्टेंट वर्ड होता है प्रतिकारक या अभिकारक। यानी वैसे पदार्थ जो प्रतिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक या अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया के उपरांत बनता है, यानी तीर के उस साइड वाला, यानी जब अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बन के निर्माण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बाबू? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। तो इस साइड वाला जो तीर के इस साइड पहले जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं पदार्थ, उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो अभिक्रिया में बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। समझ गए बात आप? तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके रासायनिक समीकरण पर, और फिर उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके।